करके दिल तेरे हवाले। जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। अच्छा रानो, एक बात तो बता, तुझे मीर साहिर की याद नहीं आती? उसे याद करती है मेरी जूती, नाम भी मत ले उसका। तू तो कहती थी कि तुझे उससे बहुत मोहब्बत है। हाँ, मुझे भी यही लगता था, पर क्या फायदा जब सामने वाला बंदा ही धोखा दे रहा हो। ऐसी मोहब्बत का तो गला ही दबा देना चाहिए। तो तूने दबा दिया गला अपनी मोहब्बत का। हाँ, तो और क्या करती। भाई इंसान को उसी से मोहब्बत करनी चाहिए जो उसके लायक हो, उसकी कदर करे। वो तो था ही धोखेबाज। अब क्या मैं उसी के गम में बैठी हुई आंसू बहाती रहती। बड़ी मजबूत है तू तो रानो। होना ही पड़ता है। मैं आज के दौर की सोनी हूँ शन्नो। मुझे घड़े से ज्यादा साहिर के कच्चेपन पे शुबा है। और दौर कौन सा चल रहा है? आजकल हर चीजें बड़ी फास्ट हो गई हैं। अब वो दौर नहीं है कि किसी के गम में बैठकर आंसू बहाओ। बेहतर यही है कि उसे भूलो और आगे बढ़ो। उसने जो मेरे साथ किया वो तो किया, अब मैं अपने साथ क्यों गलत करूं? मारो गोली। और अगर वो वापस आ गया तो? तब तक तू देख लेना, मैं ब्याह कर किसी बड़े घर चली गई होंगी। तब मैं उसे बताऊंगी कि मीर साहिर मैं ही वो रानो हूं जिसे तू धोखा देना चाहता था। देख, मैंने अपने ख्वाबों को पूरा किया। और जब वो मुझे किसी बड़े घर की बहू बने देखेगा ना, तो सोच क्या हालत होगी उसकी। क्यों? उसकी हालत क्यों ऐसी होगी? उसको भी उतनी तकलीफ होगी शन्नो जितनी मुझे हुई थी। फिर उसे पता चलेगा कि दिल तोड़ना क्या होता है। ना उसको तकलीफ क्यों होगी? उसको कौन सा तुझसे मोहब्बत थी? मोहब्बत ना सही, लेकिन मैं उसके हाथ तो नहीं लगी ना। ये दुख क्या कम होगा उसके लिए कि उसने जो सोचा वो नहीं कर पाया और मैंने जो सोचा वो कर लिया। तब उसे पता चलेगा कि रानो क्या चीज है। और अगर वो मुझे कहीं मिला तो उसे इतना बेइज्जत करूंगी कि उसे लग पता जाएगा। अच्छा सुन, चाय पिएगी? हाँ ना। बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है पुत्र तू? मैं ठीक हूँ खाला, तू सुना खालू कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। बात सुन, तूने अपनी माँ को नहीं बताया जो रानो ने कहा तुझसे? क्या खाला, रानो ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तू क्यों छुपा रहा है मुझसे? रानो ने मुझे खुद बता दिया जो बकवास की उसने तेरे साथ। नहीं बताया मैंने किसी को। चल फिर अच्छा किया। बड़े दिनों से सोच रही थी कि तुझसे बात करूं, पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तू परेशान ना हो खाला, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और तू फिक्र ना कर, मैं समझा दूंगी उस बेगैरत को। ये कोई तरीका है भला? बाद में कहने लगी मैं गुस्से में थी इसलिए कह दिया। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दिल की बहुत साफ है ये, तुझे पता है ना? बात सुन मेरी, अब तू मुझसे कुछ ना छुपा। मुझे पता है कि रानो मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि मैं गरीब हूँ। अरे झल्ली है वो, पागल है, उसको क्या पता। अरे रुपया पैसा तो औरत के नसीब का होता है, किस्मत में होगा तो लाखों मिल जाएगा उसको। तू दिल छोटा ना कर, मैं समझाऊंगी उसे। अरे बचपन की मांग है तेरी, उसी से तेरी शादी कराऊंगी, तू फिक्र ना कर बिल्कुल। हाँ, तू बस इंतजार कर, मैं जैसे तैसे करके रानो को मना लूंगी। हाँ। नहीं खाला, अब मैंने सोच लिया, मैं रानो को उसके मेयार के मुताबिक बन के दिखाऊंगा। बड़ा घर लूंगा, गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ जमा करूंगा, फिर पूछूंगा कि अब बता तेरी मर्जी क्या है। ले, इतनी देर भला उसे बिठा के रखूंगी मैं? बिठा ले खाला, अगर तू चाहती है कि मेरा उसका ब्याह हो जाए तो बिठा ले। बात समझने की कोशिश कर बेटा, तुम दोनों ही जिद पे अड़ गए हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, बस मुझे 2-3 साल का टाइम दे दे। 2-3 साल में तू क्या करेगा है? मान जा, छोड़ दे जिद, बात मान ले मेरी। मैं वादा करता हूँ कि इस अरसे में रानो को कुछ बन के दिखाऊंगा। नहीं खाला, अब मेरी गैरत की बात है और अब मैं रानो को बता दूंगा कि दावर क्या कर सकता है। तू ज्यादा इसरार करके मुझे परेशान ना कर, वरना मैं फोन बंद कर दूंगा। कोई और बात कर। मुझे पता है पुत्र, तेरे दिल पे ये बात लगी है, मगर हेलो हेलो,
मैं दावर को धोखा नहीं दे सकती। रानो की शादी दावर से ही होगी, वो मांग है उसकी, और सब रिश्तेदार जानते हैं। ओ खतीजा, खतीजा, अब जान छोड़ भी दो इसकी, खत्म भी करो ये किस्सा। और जरा खुद सोचो ना, जब रानो इस शादी के लिए राजी नहीं है तो फिर ये सब कैसे होगा? होगा, जरूर होगा। रानो को यही तकलीफ है ना कि दावर के पास पैसे नहीं है। मेरी बात हुई है दावर से, उसने 2 साल का टाइम मांगा है। वो इतना कमा लेगा कि रानो का मुंह बंद हो जाए। क्या कर लेगा? जो आज तक कुछ नहीं कर सका वो 2 साल में क्या कर लेगा? और तुम अच्छी तरह समझ लो कि दावर रानो से शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं उससे साफ साफ कह दूंगा कि मैंने उसे अपनी बेटी रानो का रिश्ता नहीं देना। तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते इमामदीन। रानो मेरी भी बेटी है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बाप हूं उसका, मेरा हक बनता है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह अपने किसी भांजे की मोहब्बत में अंधा नहीं हो गया कि अपनी बेटी की आंखों की ख्वाब भी ना देख सकूं। वो तो पागल है, लेकिन तू तो अपनी औकात जानता है। कहां से मिलेगा इतना अमीर लड़का? कहां से लाएगा तू? है मेरी नजर में एक रिश्ता। अच्छा, कौन है? जरा मैं भी तो सुनूं। कहां है? मीर दानियाल से। सोबिया कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग रानो को सर पे बिठा लेंगे। तो उसे बिठाने दो, इसको क्या तकलीफ है? मर्द हो ना, अभी इस बात का कोई एहसास नहीं है। अगर औरत होते ना तो फिर समझ आती कि औरत का दिल कैसे होता है। तो क्या चाहती है? तो रानू से शादी ना करो, आने दो दरख्शां को हवेली में। जानती है ना तो उसके बाप को, वो कितना खबीस आदमी है। हमसे ज्यादा जमीनें हैं उसकी, टिकने नहीं देंगे हवेली में सोबिया बेटी को। जानती हूँ, लेकिन सोबिया को कैसे समझाऊं कि रानू ही वाहिद हल है। लेकिन उसकी तो नाक नीचे होती है ना कि नौकरानी उसके मुकाबले में आ जाए। अब बच्चा होने तक तो जाहिर है रानू उसी हवेली में रहेगी और बहू की हैसियत से रहेगी। इतना तो समझौता करना पड़ेगा सोबिया को। क्या कुछ नहीं किया मैंने सोबिया का घर बसाने के लिए, अब थोड़ा सा वो भी कर ले। मैं हवेली वापस जाऊंगी बाबा, मैं तैयार हूं। दानियल को मना लूंगी रानो से शादी के लिए। मगर आप अपना वादा मत भूलना। बच्चा पैदा होने के बाद रानो जिंदा नहीं रहनी चाहिए। सठिया तो नहीं गया? वो तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? लोग दूसरी शादी नहीं करते? होश कर इमामदीन, मीर अब्दुल्ला तुझे जान से मरवा देंगे अगर ये बात भी उनके कान में पड़ी तो। ये उसी की ख्वाहिश है। क्या मीर अब्दुल्ला की ख्वाहिश है? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस खानदान की कोई और लड़की उसकी बेटी की सौतन बने। क्यों मेरी बेटी को अपने लालच की भेंट चढ़ा रहे हो? सोबिया उसका जीना हराम कर देगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं तुझे कभी रानो को इस आग में जलने नहीं दूंगी और ना ही रानो कभी इस बात के लिए तैयार होगी। मैं तैयार हूं। मैं करूंगी मीर दानियाल से शादी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी हवेलियों वाले, ये गरीब लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका वो हशर करते हैं कि
तो सोच भी नहीं सकती। पता है तेरी शादी मीर दानियाल से क्यों करवा रहे? किसी भी वजह से करे, मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है ना। बचपन से यही ख्वाब देखे थे मैंने कि मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो। अरे पगली, वो तुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं। तेरा बच्चा होगा ना तो तुझसे ले लेंगे बच्चा। तो ले ले, उन्हीं का होगा। अभी तुझे एहसास नहीं है कि औलाद छीनने का दुख क्या होता है। अम्मा, मेरी औलाद कैसे छूटेगी? मैं होंगी ना वहाँ। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो तुम। और भला मीर दानियाल अपने बच्चे की माँ को उससे अलग क्यों करेंगे? तेरी आंखों में भी तेरे बाप की तरह दौलत की पट्टी बंधी हुई है। हवेली तुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, बांदी बनकर रहेगी वहां। कभी उन ऊंची दीवारों से बाहर देख नहीं सकेगी, कैद होकर रहेगी वहां। हर बार कोसने देती रहती हो अम्मा। तरस गई हूँ मैं अच्छी जिंदगी के लिए। तुम कमाते हो, अब्बा कमाते, तब जाके ये घर चलता है। और तुम क्या चाहती हो अम्मा? कि मैं और लड़कियों की तरह अपनी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजार दूं? छोटी छोटी चीजों के लिए तरसूं? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है और तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं है। सोच ले रानू, बहुत पछताएगी तू बाद में। ठीक है, अगर पछताऊंगी भी ना तो तुम्हारे पास रोने नहीं आऊंगी। इंशाअल्लाह तू ही अकल दे इस बच्ची को। ये जानती नहीं है ना मेरे वालों को, मेरी बच्ची बर्बाद हो जाएगी। तू ही करम कर मेरे मालिक, तू ही करम कर। देख बेटा सोबिया, हो सकता है इसमें भी कोई खुदा की मसलिहत हो। भांजी है तू मेरी, बड़ा दुख है मुझे तेरा, लेकिन इसमें हम सब कर भी क्या सकते हैं। तेरी इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता बेटा। होने देना दानियाल की शादी, इस हवेली को वारिस मिल जाएगा, रौनक लग जाएगी, और फिर वो बच्चा अपनी माँ के साथ तुझे भी तो माँ बुलाएगा ना। दुख मुझे दानियाल की शादी का नहीं है, दुख तो मुझे इस बात का है कि मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। क्या मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं? कम से कम एक बार मुझसे ये पूछ लेते कि मैं क्या चाहती हूँ। कैसे पूछते बेटा? जब भी कभी इस मसले पे बात हुई तो गुस्से में आ जाती है। मैं गुस्से में कैसे ना हूं माँ जी? जब आप लोग मुझे इस घर का फर्द नहीं समझेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा माँ जी? देखिए माँ जी, मुझे भी एहसास है कि इस हवेली का वारिस होना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ माँ जी कि इस हवेली में रौनक हो, बच्चे खेलें। चल शुक्र है कि तू मान गई, मुझे खुशी है बेटा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना दानियाल की शादी रक्षंदा से करवा दे। रक्षंदा माँ जी? माँ जी, रक्षंदा को छोड़कर आप दानियाल की किसी से भी शादी करा दें, मुझे मंजूर है। क्यों? रक्षंदा से क्यों नहीं बेटा? पता तो है आपको माँ जी, बात तक नहीं करती वो मुझसे। कितनी खार खाती है वो मुझसे दानियाल की वजह से। मुझे रक्षंदा पसंद नहीं। अच्छा, नहीं करवाती। मैं कौन सा जिद कर रही हूँ कि उसी से शादी होगी। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हमारे खानदान में सिर्फ एक रक्षंदा और ज़हरा ही तो है जो 30-32 साल की है। हर बाकी सबकी तो शादी हो गई बेटा। अल्लाह माफ करे माँ जी, 40-45 साल की है, उम्रें छुपाती हैं अपनी, झूठ बोलती हैं वो आपसे। देखिए माँ जी, आप दानियाल की शादी किसी ऐसी लड़की से कराएं
जो दानियल के साथ उठती बैठती अच्छी लगे ना, और औलाद का आसरा भी हो। चलिए, बात तो तूने अच्छी की। देख लेंगे कोई अच्छी सी लड़की तेरी तरह प्यारी हो। सोबिया, मैं तेरे इस फैसले से बेटा बहुत खुश हूँ, और ये बात मैं जब तेरे मामू को बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। लेकिन माँ जी, आपको मेरी एक बात माननी होगी। क्या? अब आप मुझसे गैरों वाली कोई बात नहीं करेंगी। दानियल की शादी का फैसला हम सब लोग मिलके करेंगे। अरे ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अब खुश? जी माँ जी। माँ जी, आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे अपने दिल की हर बात कर लिया करे। ऐसा ही करूंगी। अच्छा सुन, दानियाल शहर जा रहा है, उसे जाने देना, रोकना मत। और उसको ये बात मत बताना। जब वापस आएगा ना, हम माँ बेटी मिलकर उससे बात करेंगे और उतनी देर तक कोई अच्छी लड़की भी देख लेंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं दानियल से बात जरूर करूंगी, ताकि उसे भी तो पता चले ना कि मैं उसकी खुशी में कितनी खुश हूँ। चल, जैसी तेरी मर्जी वैसे ही कर लेना। मैं मीर साहब को बता के आती हूँ कि सोबिया मान गई है। वो ये सुन के बहुत खुश होंगे। जरूर बताएं। जीती रहे।